हरिओम। सवर्ण संज्ञा के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आपको मैं पढ़ाया था पहले। सवर्ण संज्ञा का जो पहला भाग है उसमें आप पढ़े थे तुल्यम आश्यम प्रयत्नम और आभ्यंतर प्रयत्न, तो तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नम यस्य एन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्, आपने ऐसा पढ़ा था। उसका उदाहरण भी मैं बताया था भाग 1 में। यहां आप देखेंगे भाग 2 में ऋवर्ण मिथा सावर्णम वाच्यम। री और री का जो है, जो रिकार री वर्ण है और जो लृ वर्ण है, इनका मिथा माने परस्पर सावर्णम वाच्यम सावर्ण संज्ञा कहना चाहिए। अच्छा, अलग से जो है वार्तिक बना करके कहने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यहाँ पर री का स्थान जो है मूर्ध है, ऋतु रसाणा मूर्ध, और लृ का उच्चारण स्थान जो है दंत है। तो री और लृ का जो है सवर्ण संज्ञा जो है संभव नहीं था, लेकिन यहां पर वार्तिककार जी ने कहा कि री और लृ की जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि उरण रप्रह सूत्र में जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, और ऋकारस्त्रीन सतह फिर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो री 18 प्रकार का, लृ 12 प्रकार का, दोनों मिलकर के 30 प्रकार के हो जाते हैं। तो वहीं पर फिर र प्रत्याहार, रपर और लपर की बातचीत होती है। इसीलिए जो है वार्तिककार जी ने जो है 105 नंबर का ये वार्तिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, और जो है री और लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इसका और भी आगे व्याकरण शास्त्र में इसका या संज्ञा सा सा फलवती उसका फल है। फिलहाल अब आप यहां पर जो है समझिएगा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अ इति अकारः लिखा हुआ है। यहाँ अ का मतलब जो है आकार, आकार से जो है आप समझेंगे कि जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हाँ, सभी प्रकार के जो अ का ग्रहण किया गया है। क से जो है कवर्ग, कवर्ग का मतलब 5 प्रकार का क ख ग घ अंग, इसके जो सभी जो वर्ग में है 5 वो लिए जाएंगे। हकार से केवल एक अक्षर ह लिया जाएगा और विसर्ग, तो ये मिला करके इतने का उच्चारण स्थान कंठ है। एक बार और आप उच्चारण करेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है, तो यद्यपि यहां पर देखिएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ बताए हैं, तो जब अ के साथ रहता है जो है विसर्ग, तो अ के साथ विसर्ग रहता है तो कंठ होता है। अच्छा, जैसे आगे के उसमें देखेंगे पाणिनि शिक्षा में जो है लिखे हैं पाणिनि मुनि जी कि अयोग वा विज्ञेया तदाश्रय स्थान भागिनः, तो आगे पंक्ति है, आगे अभी बताएंगे, पूरा लिख करके समझाएंगे, हाँ, परेशान मत होइएगा। तो इन्होंने बताया कि अयोग वा विज्ञेया तदाश्रय स्थानिनः विज्ञेया अयोगवाः। तदाश्रय स्थानिनः का मतलब क्या होता है? कहे कि विसर्ग का यद्यपि कंठ कहा गया है, क्योंकि अ के साथ जब कंठ रहेगा विसर्ग, देखिएगा अ के साथ जब विसर्ग रहेगा तो अ का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो तद आश्रय, जिसके आश्रय में विसर्ग रहता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे ई के साथ रहेगा, ऊ के साथ रहेगा, क्योंकि विसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वो किसी न किसी स्वर के बाद होता है। इत्यतः परानुस्वार विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं किसी न किसी स्वर के बाद होते हैं। तो ये जो विसर्ग है तदाश्रय स्थानिनः, जिसके साथ रहेगा उसी का जो है वह स्थान ग्रहण करता है, वही उसका उच्चारण स्थान जो है माना जाता है। ऐसा पाणिनि शिक्षा में पाणिनि मुनि जी लिख रहे हैं। तो देखिएगा अ के साथ रहेगा तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ई के साथ रहेगा तो इसका उच्चारण स्थान जो ई का होगा, इच्युसा नाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ऐसा पाणिनि शिक्षा में वर्णन है। अब एक चीज और आप समझ लेंगे, एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे तदाश्रय स्थान भागिनः का मतलब होता है कि जैसे जल है, जल में आप जो है चीनी डाल दीजिए, मीठा हो जाएगा, नमक डाल दीजिए, नमकीन हो जाएगा, रसना घोल दीजिए, वो जल जो है रसना हो जाएगा। उसी में और भी कुछ जो है तद आश्रय, जल जिसके आश्रय में रहेगा उसी के स्वरूप को वो जो है धारण कर लेता है। ग्लूकोन डी मिला दीजिए, वो कहा जाएगा कि ग्लूकोन डी है। ठीक है, तो वही जल क्या होता है? तद आश्रय स्थान भागिना हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी विसर्ग भी तदाश्रय स्थान भागिना हो जाता है, जिसके आश्रय में रहता है वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। पाणिनि शिक्षा में जो है ये पंक्ति है, अयोगवाः विज्ञेयाः तदाश्रय उच्चारण स्थानिनः तदाश्रय स्थानिनः। ठीक हो गया, तो इतनी चीजें आप समझेंगे। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि जो है इच्युयशानाम तालु, ई चवर्ग यकार और सकार का उच्चारण स्थान क्या है? जो है तालु है। तो ई से जो है ई, च से चवर्ग, च छ ज झ य, और यकार और सकार का उच्चारण स्थान आप तालु जानेंगे। देखिएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू से तवर्ग, और र और मूर्धन्य स,
ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, जो है मूर्धा है। तो री, टवर्ग, रेफ और शकार, मूर्धन्य सकार जिसको बोलते हैं आप, तो वो जो है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम लृ, तू से तवर्ग लीजिएगा, ल से जो है लकार और स से जो है दंती सकार, इस तरह से आप जो है इसको जानेंगे। तो लृतुलसानाम दंतः, इसमें भी जो है 8 आते हैं। उपपधमानिया नाम मोष्ठव देखिएगा, कहे कि जो है उकार, ठीक है, देखिए उकार और पू से लीजिएगा पवर्ग, प फ ब भ म, और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो उ पवर्ग और उपधमानीय बोलते हैं। प और फ के पहले जो आधा विसर्ग होता है, देखिएगा अर्ध विसर्ग, तो इसको उपधमानीय बोलते हैं। अभी आगे बताएंगे कि किसको उपधमानीय बोलेंगे, और सारी चीजें अभी और आगे विवेचन आएगा तो उसमें ये सब सारी चीजें होंगी। यहाँ पर आप बस केवल ये ध्यान देंगे, एक जो विशिष्ट पंक्ति बताए थे, अयोग वाह विज्ञेया तदाश्रय स्थान भागिना, और बाकी और फिर अगले क्रम में और भी बहुत सी चीजें बताएंगे आपको। फिलहाल आप जो है इसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे, और इसको समझने की आप जो है चेष्टा करेंगे। कहीं कोई आपको 19-20 लगता है, कुछ कमी होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको जो है विस्तार से और चर्चा करने की कोशिश करूंगा। हरिओम।